दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और आज हम जानेंगे भारत के बारे में कि भारत का, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना आता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, राजधानी क्या है, ये सब जानेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बच्चे जो स्कूल के होते हैं या आसपास भी हमारे रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें भी नहीं पता, जो बहुत ही एक बेसिक जानकारी है जो हमें अपने भारत के बारे में जानना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारा भारत आखिर में है कैसा। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारत क्या है, कैसा है और कितना हम इसके बारे में जानते हैं। और आगे कोशिश रहेगी कि इससे भी और अच्छी चीज़ें और अच्छी जानकारी हम भारत के बारे में आपको मुहैया करा सकें। तो चलो आइए आइए देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है कि भारत के पास कितनी जमीन है, जमीन के हिसाब से भारत कितने नंबर पे आता है और ये सब। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में स्थान, इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में जो इतने देश हैं उसमें जमीन के हिसाब से या उसकी लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल जो है, इसी को हम कहते हैं। तो इस हिसाब से इसकी जो कितने स्थान पे आता है भारत, वो आता है 7वें स्थान पे। ठीक है। और भारत की राजधानी, जैसे हमें तो पता होना चाहिए कि भारत की क्या राजधानी है। तो भारत की राजधानी है दोस्तों दिल्ली। लेकिन क्या पता है आपको कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली, इससे पहले भारत की एक और राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम कोलकाता है, जिसको आज के टाइम में अब जो है दिल्ली है हमारी राजधानी। और दिल्ली जो भारत की राजधानी वो कब बनी थी? 1911 में बनी थी, 1911 में। इसी तरह भारत का राष्ट्रीय गीत, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जिस राष्ट्रीय गीत का नाम है दोस्तों वंदे मातरम। और हमारा राष्ट्रीय गान, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। जन गण मन, जिसको दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है, इसको जो गाने का समय है, वो एक्चुअली में 52 सेकेंड का टाइम लगता है पूरा इसको गाने में। और इसको जो लिखा गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत के झंडे का नाम, ये तो सबको पता ही होगा, भारत के झंडे का नाम तिरंगा है। और इसके अंदर एक चक्र होता है जिसके अंदर 24 तिलियां होती हैं, जिसको अशोक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अशोक चक्र। ओके। और भारत के झंडे का आकार, अब देखते हैं कि भारत का झंडे का आकार कैसा है। तो आकार कैसा होता है भारत के झंडे का? ऐसा है। तो ये कौन सा आकार है बच्चों? आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2, यानी कि 3:2 है। लंबाई इसकी 3 है और चौड़ाई कितनी है? 2 है। और भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। पहले इसकी संख्या 29 हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो हमारे एक राज्यों की संख्या घट गई है और एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये तो सबको पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत ब्रिटिश राज से कब आजाद हुआ? यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस जो हम बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, वो इसी डेट को बनाते हैं जब भारत आजाद हुआ था। तो कब आजाद हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। और जब भारत आजाद हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम हमारे भारत में सिर्फ 14 राज्य हुआ करते थे और
6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन आज के वर्तमान समय में हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो चुकी है? अब हो गई है 8। इसी तरीके से जब भारत आजाद हुआ था तो यहाँ पे पहला राज्य जो बना था, आजाद भारत का पहला राज्य, वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे अंतिम में बना राज्य, यानी हाल ही में 2 जून 2014 को एक राज्य बना जो इसी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, जिसका नाम दोस्तों तेलंगाना है। और यही हमारे देश का अभी तक में बना अंतिम राज्य है। तो ये कुछ जानकारियां थी हमारे भारत के बारे में जो हमें जानना बहुत ही जरूरी था, और इसी तरीके से हम आगे आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।